Good morning, class 8th. Now open your science book. Today we have to study chapter 12 of your science book. Page number 124. Chemical effects and electric current. This is the topic. Okay. बेटा इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिसिटी. व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, दिखाई नहीं देती आपको. और इलेक्ट्रिसिटी क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं. बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी कहना चाहिए इस समय लाइफ में कहना कुछ भी पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल लाइट नहीं चलेगी, फैन नहीं चलेगा, कूलर नहीं चलेगा, आप कपड़ा नहीं प्रेस कर पाएंगे. इलेक्ट्रिसिटी के अभाव में आपकी पानी का मोटर भी नहीं चलेगा, पानी भी नहीं मिल पाएगा आपको. नहीं, हर स्टेप पर, लाइफ के हर स्टेप में हमको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है. तो इसके बारे में थोड़ा जानना होगा हमें. इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की है, स्टैटिक एंड करंट. ठीक है. स्टैटिक मतलब क्या? स्थिर, जो फ्लो ना करे, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो ना करे. और करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिसिटी मोशन में है. करंट इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रिसिटी इन मोशन. ये एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करती है इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. देखिए 6th 7th में भी आपने इन चीजों को थोड़ा बहुत पढ़ा है और आपने इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट्स देखे हैं. इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या होता है? आप प्रेस को लगाइए, प्लग लगाइए प्रेस का, प्रेस गर्म हो जाता है. हीटिंग इफेक्ट है ये इलेक्ट्रिक का. फिर आइए आपने बल्ब ऑन किया तो ये क्या है? लाइट आपको मिली. इससे इवन इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग मैग्नेटिक सब्सटेंसेस से मैग्नेट भी बना सकते हैं. तो बहुत से यानी एक बात ये बताना चाहूंगी कि एनर्जी के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है कि इसको नष्ट नहीं कर सकते हम लोग, इसका फॉर्म केवल चेंज होता है. तो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप हीट एनर्जी में चेंज कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज कर सकते हो, केमिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हो. ठीक है, यही बात पहले समझाई गई है इसमें. इसके बाद मेनली आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पर. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज. फ्लो ऑफ चार्ज. अब फ्लो ऑफ चार्ज कैसे होता है, कुछ इसका कंसेप्ट क्लियर किया जाए. देखिए कोई भी चीज एटम से मिलके बना होता है. यहां पर एक एटम का दिया हुआ है कंसेप्ट. एटम में बीच में न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स बने होते हैं. देखिए एक ऑर्बिट ये बना हुआ है, एक ऑर्बिट ये बना हुआ है. तो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं. न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है लेकिन न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता. और जो न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे बनाया गया है ऑर्बिट्स. उसमें ये देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और माइनस इस पर लगाया गया है. मीन्स ये निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं. ठीक है. और फ्लो करने की जहां तक बात है, फ्लो ऑफ चार्ज, तो ये भी जान लीजिए प्रोटॉन फ्लो नहीं करता है.
इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही किसी भी निश्चित पाथ पर, रास्ते पर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही इलेक्ट्रिक करंट है। और जिस रास्ते से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उस रास्ते को कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, क्या क्या बात समझ में आई? सुनिएगा ध्यान से। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? अ काइंड ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी अ काइंड ऑफ एनर्जी है, इसलिए ये दूसरे तरह की एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हमने कहा कपड़ा आप प्रेस करते हो, उस आयरन में इलेक्ट्रिक करंट का हीट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में चेंज हो जाना। रिचार्जेबल बैटरीज में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना। बल्ब में, जो बल्ब हमारे घरों में लगते हैं लाइट के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लाइट एनर्जी में चेंज हो जाना। तो ये कन्वर्ट होता रहता है एनर्जी एक से दूसरे रूप में। अब आए फिर हम इलेक्ट्रिसिटी पर, तो ये दो तरीके का है, स्टैटिक और करंट। स्टैटिक इलेक्ट्रिक में फ्लो नहीं है, केवल चार्ज्ड बॉडी है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट है ये होता है एक्चुअली फ्लो ऑफ चार्ज के कारण। ये फ्लो ऑफ चार्ज से क्या मतलब है इसको भी समझिए। कोई भी चीज एटम से मिलके बनी होती है। एटम में 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। एटम में बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स बने होते हैं। ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, वो इसी ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं एक निश्चित पाथ पर। तो ये तो हुआ इसके बारे में। अब यदि कहीं इलेक्ट्रिक करंट है, दैट मीन्स कि वो प्रोटॉन का फ्लो कभी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और जिस रास्ते से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उस रास्ते को कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, अब आगे आइए कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स पर। आप बहुत वेल नोन है इस टर्म से। जो चीजें अपने में से होकर इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देती हैं वो कंडक्टर्स होती हैं, जैसे मेटल्स। नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। जो चीजें अपने में से होकर इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देती वो पुअर कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स हैं, जैसे वुड है और प्लास्टिक है, रबर है, इस तरह की चीजें। आप देखते हो कि ये जो कुकर है, प्रेशर कुकर, इसमें फोटो भी दी गई है। इसका हैंडल देखते हो ना, ब्लैक कलर का अलग ही टाइप का है। ठीक है, तो इसका हैंडल है, या जो प्रेस करते हो कपड़ा उसका है, टोस्टर का हैंडल है। ये सब हैंडल ऐसी चीजों से बनाई जाती हैं, हैंडल्स बनाए जाते हैं जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ताकि पकड़ने में। देखिए यहाँ पर तो अभी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपसे हम ये भी बता दें कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही साथ हीट का भी पुअर कंडक्टर होता है। ये सब चीज, वुड और प्लास्टिक, रबर, ये अपने में से हो करके हीट को भी पास होने नहीं देता। इसीलिए आप देखिए प्रेशर कुकर का हैंडल वगैरह ऐसा बनाया जाता है कि जिससे कि गर्म न लगे आपको। और यदि आप, जैसे टोस्टर है, आप इलेक्ट्रिसिटी से उसको चला रहे हैं तो उसका हैंडल भी इंसुलेटर का बना होगा कि वो पकड़ने पर आपको शॉक ना लगे, इलेक्ट्रिक शॉक आपको ना लगे। केटल्स भी आती हैं इलेक्ट्रिक वाली,
तो सबके हैंडल्स ऐसे बनाए जाते हैं इंसुलेटर्स के कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक न लगे। ठीक है, अब है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बस आप ये समझिए, देखिए मैंने अंडरलाइन भी किया है। In fact, in a metallic wire, it is the electrons which drift from the negative end to positive end of the wire. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो कहाँ से कहाँ, नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ होता है, और यही इलेक्ट्रिक करंट है। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बातें कर रहे हैं आगे, तो देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है कि यदि कोई चीज अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने दे रही है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। ठीक है, तो अब लिक्विड्स पर हम लोग फोकस करने जा रहे हैं। कुछ लिक्विड्स भी बहुत अच्छी कंडक्टर हैं, हालांकि सब नहीं है, तो कुछ कॉमन लिक्विड्स की बात करेंगे हम लोग, लेकिन उसमें भी सबसे पहले वाटर की बात करेंगे। ठीक है, देखो प्योर वाटर जो होगा, ध्यान देना मेरी बात पर, जो प्योर वाटर होगा वो तो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी समझ में आ जाएगा। लेकिन जो टैप वाटर है या कोई भी वाटर है जिसमें इम्प्योरिटीज हैं, और इम्प्योरिटीज क्या, सॉल्ट की इम्प्योरिटीज, सॉल्ट जिसमें डिजोल्व है, तो वो वाटर का गुड कंडक्टर होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक का गुड, वो वाटर इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर होगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि गीले हाथों से कोई भी बिजली से चलने वाला सामान आप मत छूइए। ठीक है, इलेक्ट्रिक से जो भी सामान चल रहा है, जो भी गैजेट्स हैं आपके यहाँ इलेक्ट्रिकल, गीले हाथ से भाई मत छूइए उनको। प्लग वगैरह है, स्विच वगैरह है, गीले हाथ से टच मत करिए, इससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। देखिए लिक्विड्स जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उनके लिए अलग एक नाम दिया गया है, इलेक्ट्रोलाइट्स। और जो लिक्विड्स अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देते, वो कहलाते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन जो लिक्विड में होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण नहीं होता, बल्कि आयंस के मूवमेंट के कारण होता है। अब ये आयंस क्या होते हैं, पता नहीं आपको याद है कि भूल गया, तो मैं बता देती हूँ आयंस क्या होते हैं, समझिए उसको। देखो अभी अभी एटम की चर्चा हुई थी। एटम में क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन जनरल क्या होता है कि एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, इसीलिए एटम न्यूट्रल होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जरा मैं समझाने की कोशिश करती हूँ यहीं पे। मान लीजिए किसी एटम में 4 प्रोटॉन्स हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये प्लस इस माइनस को, ये प्लस इस माइनस को, ये प्लस इस माइनस को, ये प्लस इस माइनस को कट कर देगा। तो एटम पे चार्ज कितना रहेगा, 0। भाई ये प्लस चार्ज है प्रोटॉन का, ये माइनस चार्ज है इलेक्ट्रॉन का। और किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। अब मान लो किसी तरह से ऐसा हो जाए कि जितने प्रोटॉन थे वो तो हैं, प्रोटॉन तो जल्दी निकलेंगे नहीं न्यूक्लियस से, लेकिन मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से कहीं चले गए कहीं,
अब क्या होगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को कैंसिल करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को, लेकिन इन दो पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करने वाला कोई नेगेटिव चार्ज यहां पर नहीं है, इसलिए जो एटम होगा वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस देखिए, एक बार में बात न समझ में आए वीडियो को 3-4 बार देखिए। दूसरा केस देखिए, मान लीजिए कोई एटम है, उसमें 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कैंसिल करते हुए न्यूट्रल था एटम, लेकिन यदि किसी कारण से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया उस एटम पर, आ गया इलेक्ट्रॉन, तो ये प्लस इस माइनस को काटेगा, ये प्लस इस माइनस को काटेगा, लेकिन इसको काटने के लिए कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, इसलिए जो एटम होगा वो निगेटिवली चार्ज्ड होगा। बार बार सुनिएगा वीडियो को, बातें समझ में आएंगी और आगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके।